और शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल बन भी गया, बना ना, प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पैसे भी लिया जा रहा है। और ये पैसा जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक में लाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लिया जा रहा है और इनके द्वारा बताया जा रहा है प्राइवेट क्लिनिक बनाना था और बन भी गया। क्या बात। मैं मोहम्मद मुश्ताक और आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज़। ये गढ़वा है और गढ़वा देखा जाए तो आज के डेट में सुर्खियाँ बटोर रही है। काफ़ी जो है पहले जो है सदर हॉस्पिटल के मामले में गढ़वा सुर्खियाँ बटोर रही थी। अभी जो है 8 दिसंबर को जो है झारखंड का मुखिया हेमंत सोरेन आ रहे हैं, उसके बारे में सुर्खियाँ बटोर रही है। हालांकि अभी हम बात करेंगे जी गढ़वा के लगभग जितने भी युवा हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, उनके पास एक वीडियो है वायरल, तेज़ी से हो रहा है वायरल। इस बात को लेके हो रहा है कि सदर हॉस्पिटल में जो है अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। ये कोई और नहीं बल्कि वहाँ की स्टाफ हैं और ये साफ तौर पर भी देखा जा सकता है जो उसमें जो है पैसे की जो वसूली किया जा रहा है, कम बेसी किया जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसा वहाँ पर जो है इन्होंने दुकान खोल कर रखा हुआ है, जितना में नहीं होगा और चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये जो सदर हॉस्पिटल को अवैध वसूली का अड्डा भी बना के रख चुके हैं। इससे पहले भी लगातार हम लोगों ने खबर दिखाया था क्योंकि उसमें जो है प्राइवेट क्लिनिक का भी प्रचार प्रसार जो है बड़े ही शान से किया जा रहा था और बड़े बड़े अक्षरों में जो है अपनी पर्सनल नंबर भी दिया जा रहा था। हालांकि इसकी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसके बाद जैसे कि अभी जो खबर निकल के आ रहा है, जो वायरल हो रहा है, जो अवैध तरीक़े से पैसे की वसूली किया जा रहा है, क्या लग रहा है इस पर भी कार्रवाई होगी या तो फिर इसको भी लिपापोती कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ के CS और DS हैं, इनके अंदर में इनके आदेशानुसार वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो JP ठाकुर नाम जो है उनका ओपन हुआ था, वो कहीं न कहीं एक आयुषक चिकित्सक हैं और उनका प्रभाव जो है सदर हॉस्पिटल में बैठने का नहीं था। फिर भी ये किनके आदेश से और कौन ये बैठाया, हालांकि बैठाने वाला भी जिम्मेदार व्यक्ति है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है ये लगभग सारे तमाम फ़ोन में है। अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो ये वीडियो जो है आपको शो हो रहा होगा हमारे स्क्रीन पर, आप उसको देख पा रहे होंगे जो किस हिसाब से पैसे की वसूली की जा रही है। हालांकि मरीज़ द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है जी आप इतना पैसा रख लीजिए, लेकिन स्टाफ द्वारा उसको नहीं लिया जा रहा है। मरीज़ द्वारा बताया जा रहा है जी आप इसको रखिए, हम दोबारा आएंगे। डेट मीन्स वहाँ पर दुकान खोल के रखे हैं, एक बार कस्टमर चला गया दोबारा कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ लेने आएंगे। हालांकि झारखंड में JMM की सरकार है और यहाँ पर मंत्री, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर स्थानीय विधायक है, मंत्री भी हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू जी हैं। लगातार आप देख रहे हैं जी गढ़वा सदर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं एक अवैध तरीक़े से एक अड्डा बना हुआ है। आपके पास भी ये जानकारी होगा और वायरल भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है इन लोगों पर कार्रवाई करने का कोई ऐसा मुद्दा है या कार्रवाई किया जा सकता है कि लिपापोती का ही साथ ही अभी तक ही सदर हॉस्पिटल चलता रहेगा? देखिए, झामुमो की सरकार जैसा आपने बोला, सरकार के द्वारा आप देख रहे होंगे विगत 3 सालों के अंदर, जैसा कि आपको पता होगा माननीय मंत्री जी ने एक जगह बोला था जब कार्यकाल संभाला था कि मैं सदर अस्पताल को प्राइवेट हॉस्पिटल का स्वरूप दे दूंगा। और आप देख रहे होंगे और शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल बन भी गया, बना ना, प्राइवेट हॉस्पिटल बन गया क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पैसे भी लिया जा रहा है। और ये पैसा जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट क्लिनिक में लाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर लिया जा रहा है और इनके द्वारा बताया जा रहा है प्राइवेट क्लिनिक बनाना था और बन भी गया। क्या बात ये सही है ना? सुनिए, मुंह में उंगली डाल करके हमसे बोलवाइएगा तो नहीं बोल पाएंगे। आप पत्रकारिता के धर्म का पालन कीजिए। आपने जो सवाल उठाया उसकी पूरी बात को सुनिए। अगर इस तरह से आप किसी चीज़ को तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो हमें लगता है कि आपका बहिष्कार हम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब बोला था कि जो सारी सुविधाएं सदर अस्पताल में सरकारी स्तर से पहले थी, मरीज के साथ जो महिलाएं आती थी, मैं साक्षात गवाह हूं कि यहाँ से मरीज के साथ जब महिलाएं आती थी, इलाज के क्रम में आती थी, तो लोग घर जाकर के नहाते थे, कपड़ा बदलते थे, सदर अस्पताल में आए हुए हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आज सदर अस्पताल में जाएंगे तो ज़मीन में बैठ के खाना खा लेंगे तो पेंट गंदा नहीं होता। यह स्थिति सदर अस्पताल की हुई है। सरकार व्यवस्थाएं बदल सकती है और आज आपके चैनल के माध्यम से जरूर बोलूँगा कि सरकार व्यवस्थाएं बदल सकती है, लेकिन आचरण स्वयं से बदलना होगा। जी बिल्कुल। जो घूसखोरी का आचरण है, ये कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की भाजपा सरकार हो, राज्य की JMM सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार को, लोग
लोगों का आचरण जो खासकर भ्रष्टाचार है, जिसमें घूस की प्रथा जन्म से ही शुरू होती है। हमको खुद मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जब हमारी बेटी हुई थी तो नर्स के द्वारा पटना में एक प्राइवेट क्लिनिक में मेरी बेटी के जन्म हुआ था। नर्स के द्वारा यह बोला गया कि पहले पैसा दीजिएगा तब आपको बताएंगे कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ। उसी दिन मेरा दिमाग आया कि भारत में यह संस्कार कब समाप्त हो जाए कि हमारी पुत्री, हमारे पुत्र का लिंग जानने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो आप समझिए, जब बच्चा गोद में आ रहा है पेट से निकल के, उसी समय उसको पता सुनाई दे रहा है कि हमारा बाप को बताने के लिए पैसा जरूरत पड़ता है। तो यह संस्कार आचरण में आता है। ये आचरण को किसी भी सरकार के द्वारा बदल नहीं जाता। हाँ, लेकिन हाँ, आप सबको पता है कि सदर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं बदली है वो निश्चित रूप से लोगों के बीच में चली गई हैं कि हाँ, कुछ वहाँ बेहतर व्यवस्था हुआ है। लेकिन जो घूस की बात कर रहे हैं, हमें भी पता है यह चंदन रजक जो हैं, इनका दूसरा ही केस है। और यहाँ के सिविल सर्जन अथवा डीपीएम चाहे डीएस अगर उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उससे ऊपर है हमारे जिला के उपायुक्त महोदय हैं। जी बिल्कुल। और उनको कार्रवाई निश्चित से होनी चाहिए। किसी भी सरकार में यह कभी नहीं हो सकता है कि आप घूस को बढ़ावा देवें। जी, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। सारे हॉस्पिटल में हम लोग घूमते हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। ठीक है। तो क्या लग रहा है वो सीसीटीवी कैमरा जो है सिर्फ देखने के लिए है कि उसका जो स्क्रीन, जो वीडियो रिकॉर्डिंग चलता है, उस पर भी तो कोई शायद बैठे होंगे कोई अधिकारी? सीसीटीवी कैमरा कहीं भी लगता है तो ये जहाँ आप सभी कोई जानते हैं कि सरकारी अस्पताल हो चाहे सरकारी विभाग हो, महकमा में स्टाफ की कमी होती है। तो 24 घंटा हम देंगे तो 8-8 घंटा का ड्यूटी होता है। तो मुझे 3 स्टाफ चाहिए सीसीटीवी और मॉनिटरिंग करने के लिए। सीसीटीवी का मुख्य कारण हॉस्पिटल में हंगामा होता है, कोई डॉक्टर चिल्लाता है या डॉक्टर पर कोई चिल्लाता है, तोड़फोड़ होता है, किसी तरह का दुर्घटना होता है, तो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था। सीसीटीवी मूल बात नहीं है। बात यह है कि हमें स्टाफ का आचरण बदलना होगा। हम न खाते हैं न खाने देंगे वाला नीति निकालना होगा। और जनता से भी मेरा कहना है, आप किस चीज़ से डरते हैं? हमें अपनी मानसिकता में डालना होगा कि सरकारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप किस चीज़ से डरते हैं? जिला प्रशासन, सरकार आपके साथ है, दम करके उस पर फाइट कीजिए कि आप क्यों पैसा मांग रहे हैं। आप हंगामा कीजिए। आज का चैनल के से पहले तो सोशल मीडिया है। एक मिनट, सोशल मीडिया है। हम पैसा मांग रहे हैं, आप लाइव कर दीजिए और बोलिए, उससे पूछिए। आप जैसे माइक से पूछते हैं, वो लाइव करके पूछे उस व्यक्ति से, स्टाफ से, कि आप किस चीज़ का पैसा मांगते हैं। मुझे 100% श्योर है कि वह व्यक्ति चरण छू लेगा, लेकिन कहेगा इसको डिलीट कर दीजिए, बल्कि पैसा भी देना शुरू कर देगा। तो सबसे बड़ा है सोशल मीडिया। अगर आप विरोध कर रहे हैं, आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, उसका विरोध करें, तो कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर जो है अवैध भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो इसको कैसे निपटाया जा सकता है? सिस्टम में एक चीज़ है, किसी चीज़ को सुधारने के लिए वैमनस्यता, विद्वेष और आक्रोश, ये तीनों को समाप्त करके आपको तरीके से बात रखना होगा अपनी बात को। आज सदर अस्पताल ही छोड़ दीजिए, गढ़वा विधानसभा में ऐसा कौन सा विकास कार्य नहीं हो रहा जो माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। पहले भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान में माननीय मंत्री भी उसी पद पर आए हैं। ऐसा नहीं कि अलग से उनको पद मिला है, बड़ा पद वही मंत्री का पद है, लेकिन कार्य करने के तरीका, हम अगर अभी मान लीजिए हम बगल में जो टाउन हॉल देख रहे हैं, बिल्कुल इस टाउन हॉल को स्वीकृत करने के लिए अगर हम सीधे सचिवालय चल जाएं और संबंधित सचिव को तुम तड़ाका करके काम कराएं, तो हमें लगता है कि जो काम एक दिन में होना वो 15 साल लग जाएगा। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी ने एक स्वभाव बनाया कि हम लिबरल होकर अपने काम को करेंगे। बाधा जब तक नहीं पहुँचती है तब तक हम बैलेंस बना के बात करेंगे। चाहे डॉक्टर हो, चाहे आपका पर्सनल मामला हो कि आप डॉक्टर से उलझ गए, मेरा ही कहना था कि आप चैनल से चला दिए थे, आप डीसी साहब से बाइट लेते हैं। आप पर कार्रवाई करने का बहुत बड़ा काम था कि स्थानीय जो हमारे उपायुक्त, जिला के उपायुक्त हैं, वो खुद स्वास्थ्य विभाग से होकर आए हैं, तो उनको एक एक चीज़ पता है। तो आपको चाहिए था कि डॉक्टर साहब का बाइट ले लिए थे, पब्लिक में आप फ्लैश कर दिए थे। एक बार डीसी उपायुक्त महोदय पास लिखित देते कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्या इसमें तो मुझे लगता है कि उपायुक्त महोदय तत्काल इस पर संज्ञान ले सकते हैं। तो आप जैसा कि चंदन रजक का मामला आया है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कल 8 तारीख को हो रहा है, इसके बाद हम फ्री होंगे तो निश्चित रूप से सदर अस्पताल में देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम व्यवस्था बना सकते हैं, व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं, लेकिन आपके आचरण को 24 घंटे, एक हॉस्पिटल में लगभग 700 स्टाफ है, हर स्टाफ के पीछे जनप्रतिनिधि खड़ा होकर के ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा पाएगा। इसमें सबसे पहले है कि उस स्टाफ को ही सोचना चाहिए कि सदर अस्पताल में सिर्फ ज़रूरतमंद और मजबूर लोग आते हैं, और सरकारी व्यवस्था लगभग निर्धन लोग, 90% निर्धन लोग इस्तेमाल करते हैं। 10% जो आते हैं वो शौक से नहीं आते हैं, उनको विश्वास आ गया है कि हम जाते हैं। लेकिन जो निर्धन आते हैं, सामने वाले स्टाफ को ही सोचना चाहिए कि 40 रुपये से या 200 या 500 जो मांग रहे हैं, इसके पीछे कोई मूल्य तो क्या है। अगर उसके पास पैसा रहता तो बहुत बड़े निजी क्लिनिक सदर अस्पताल से बाहर चल रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि इसमें सबसे बड़ा कारण आचरण है।
इस आचरण को बदलने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन का जरूरत है कि आप बदलिए अपने आप को। नहीं बदलते तो हिंदू समाज में एक बात कहेगा, साम दाम दंड भेद। आपने जो समझाया मीडिया के माध्यम से, हम जाके हम उनको दंड देने का कार्य करेंगे, उसके बाद नहीं समझेंगे तो रिजाइन मारेंगे या फिर उनसे रेस्ट्रिकेट किया जाएगा उसको, क्योंकि उसको पता है अगर हम लिखे देते तो कहीं ना कहीं हम भी प्रक्रिया में आ जाते हैं। वो गरीब लोग हैं, कहीं बाहर के लोग हैं, लेकिन जब उसको मीडिया द्वारा जब ओपन किया जाता है, जब लोगों के पास दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हो रही, गलत बात है। और निश्चित रूप से जो भी घटनाएं आपके द्वारा दी गई है, एक सभ्य समाज के लिए एक अच्छे पत्रकारिता का ये पहचान है कि जनता और सरकारी महकमा के बीच में एक चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता का है, वह निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रहा है। और इस तरह के संज्ञान से हम लोग को भी सीखने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, कंचन जी थे और ये गढ़वा के समाज सेवी थे। हालांकि हम बता दें कि गढ़वा वासियों को जो यहाँ के उपायुक्त हैं रमेश गुलाब, उनके ऊपर जो है एक उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जो क्रांति गढ़वा में आया है, जो झोला छाप डॉक्टर थे, जो बिना डिग्री के बिना लाइसेंस के जो मेडिकल खोले हुए हैं, जो हॉस्पिटल खोले हुए हैं, गढ़वा में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसका सील किया गया है। लेकिन अगर उपायुक्त महोदय का अगर एक नज़र जो है अगर सदर हॉस्पिटल में अगर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं सदर हॉस्पिटल का जो नक्शा है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, और उसमें जो भी भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं जो बैठ के अवैध पैसे की वसूली की जा रहे हैं, कम से कम ऐसे लोगों का छटैया हो जाता, और छटैया के बाद नए नए लोग अगर बहाली होते तो उनके चेहरे पर काम धाम करने का एक अलग ललसा और एक अलग सुकून भी मिलता। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं मोहम्मद मुश्ताक, गढ़वा।